नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। काफी किसान भाइयों ने ये कमेंट्स किए हैं कि हमने धान की रोपाई करते समय और धान में पहली खाद लगाते समय दानेदार कीटनाशक जैसे काटप, फटेरा और विटाको का प्रयोग किया था, परंतु उसके बावजूद भी हमारे धान की फसल में तनाछेदक, पत्ता लपेट और दीमक का बहुत तेजी से अटैक हुआ है। तो ऐसा क्या हुआ जिसके कारण हमने अपने धान की फसल में दवा का प्रयोग किया था, परंतु उसके बावजूद भी हमारे धान की फसल में ये बीमारी आ गई है। क्या जो हमने दवाई लगाई थी वो लोकल थी या हमारे दवा लगाने का तरीका गलत था? तो दोस्तों, मैं इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, जब हमारे धान की फसल में तनाछेदक, पत्ता लपेट आ जाती है, तो हमारी फसल की जो पैदावार है लगभग 20 से 25% तक घट जाती है। क्योंकि जो पौधे कट जाते हैं दोस्तों, वो दोबारा नहीं फूट पाते हैं, क्योंकि तनाछेदक हमारी फसल में इतनी तेजी से आती है। यदि हम इसका लगभग 4 से 5 दिन तक ध्यान ना करें, तो हमारी लगभग 20% फसल को पूरी तरीके से काट देती है। तो दोस्तों, मैं आपको इसके सही कारण के बारे में बताता हूँ कि आपकी फसल में क्या कारण रहा है, आपने क्या गलती करी है। दोस्तों, आपने जो दानेदार कीटनाशक डाला था, आपका फटेरा हो सकता है, बिटाको हो सकती है या काटम हो सकता है। तो इसका जो रिजल्ट होता है किसान भाइयों, ये जो हमारी फसल में काम करता है, वो लगभग 20 से 25 दिन करता है। उसके बाद किसान भाई हमारी फसल में ये बीमारी आ सकती है। मान लीजिए हमने आज अपनी फसल में काटम, फटेरा और बिटाको का प्रयोग किया है, परंतु हमारी फसल में जो बीमारी आई थी वो 25 दिन के बाद आई है। तो हमने क्या करा है दोस्तों, जो हमने कीटनाशक डाला है किसान भाइयों, वो हमने बीमारी आने से लगभग 20 से 25 दिन पहले डाल दिया है, जिससे हमारी फसल में उसका प्रभाव कम हो गया है और हमारी फसल पर कीटों का अटैक हो गया दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, जब भी आप कीटनाशक डालेंगे तो केवल 20 से 25 दिन काम करेगा, और जब वो कीटनाशक का असर खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो बीमारी आ सकती है। तो इसमें किसान भाई सबसे बड़ी गलती हमने ये करी है कि हमने ये कीटनाशक बीमारी आने से पहले डाल दिया है, या अपनी मर्जी से डाल दिया दोस्तों। लेकिन इसके डालने के भी आपको नुकसान देखे जाते हैं। इससे डालने से क्या नुकसान होता है दोस्तों, जब हम दानेदार कीटनाशक डालते हैं तो ये पौधे की ग्रोथ को बहुत तेजी से बढ़ाता है। और जब पौधे की ग्रोथ तेजी से बढ़ेगी तो क्या होगा कि जो पूरी जमीन को ढक लेता है पौधा, और हमारे पौधों के अंदर का जो फटाव होता है वो रुक जाता है। क्योंकि जब पौधा लंबाई पकड़ लेता है, बड़ा हो जाता है, तो वो जमीन को अच्छे से घेर लेता है, ढक लेते हैं। जब जमीन को ढक लेते हैं तो नीचे उसके छवेल हो जाती है, जिसके कारण पौधा फुटाव नहीं करता, कल्ले नहीं निकलता है, जिससे हमारी पैदावार कम रह जाती है। तो दोस्तों, आप जब भी दानेदार कीटनाशक का प्रयोग करें तो बीमारी से आने से पहले ना करें। जब आपको बीमारी के लक्षण दिखाई दें, उसी समय आप इसका प्रयोग करें दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको इसका प्रयोग कब कर सकते हैं, या प्रयोग करने का जो सही तरीका वो क्या है। तो दोस्तों, जब आप अपने धान की फसल को देखें और जिस समय आपको अपने धान की फसल में इस प्रकार की तितली दिखाई दे, जैसे आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर, यदि आपको इस प्रकार की तितली दिखाई दे तो समझ लेना कि हमारी फसल में बीमारी के लक्षण आ चुके हैं। क्योंकि दोस्तों, जब ये तितली हमारी फसल में आ जाती है तो ये इस प्रकार से अंडे रखती है। अंडे के बाद दोस्तों इसमें से लार्वा निकलता है। लार्वा हमारे धान की फसल पर अटैक करता है, जिससे वो पत्ता लपेट के रूप में आता है या तना छेदक के रूप में आ जाता है। और ये इतनी तेजी से फैलता है दोस्तों, तितली यदि आज हमारी फसल में आ गई है तो मान लीजिए कि 8 से 10 दिन में हमारी पूरी फसल पर इसका अटैक हो जाता है। तो आपको जब भी अपने खेत में एक भी तितली दिखाई दे तो आप दानेदार कीटनाशक काटप, फटेरा या बेटाको का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। अब किसान भाइयों, जब हमारी फसल में रोग आ चुका है तो हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए किसान भैया आप 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फटेरा का प्रयोग कर सकते हैं, या आप 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से विटाको का प्रयोग कर सकते हैं, या आप स्प्रे में इसे कंट्रोल कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए आप कोरोजन लगा सकते हैं। कोरोजन की यदि हम डोज की बात करें तो आप लगभग 75 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि आप इस प्रकार से अपने धान की फसल पर इसका प्रयोग करते हैं, समय से करते हैं और सही से करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी धान की फसल में कभी भी पत्ता लपेट नहीं आएगी, तना छेदक नहीं आएगी या सुंडी नहीं आएगी दोस्तों। यदि दोस्तों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।